चिड़िया दे नल बाज लड़ावा, गीदड़ा नु मैं शेर बनावा, सवा लख नु एक लड़ावा, ता मैं गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य कहावा। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है, आरसीएम आज अपने घर की जीविका चलाने के लिए हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है जिससे उसको सैलरी मिलती है और वो उससे शायद संतुष्ट होता है। क्या आप जो अभी कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? अगर हैं तो ये आपका भाग्य है, और अगर नहीं है तो ये आपके मस्तिष्क की सोचने की क्षमता का सौभाग्य है। क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है अपने कार्य से, वो आगे बढ़ने की जो इच्छा है उसे मार देता है, और जो असंतुष्ट रहता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा जागृत रहती है कि हमें और इससे आगे और बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो आइए कुछ एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करते हैं कि आपके जो ग्रैंडफादर थे, जो आपके दादाजी थे, वो किसी न किसी दुकान से सामान लाते थे जो कि आपके घर में यूज़ होता है, डेली खाया जाता है या पहनने के कपड़े हैं जो भी हैं। एक पर्टिकुलर दुकान से वहाँ से सामान लाते थे या किसी जिसकी भी दुकान है उससे सामान लाते थे। तब वो दुकान थोड़ा छोटी हुआ करती थी, आपके बाबा जी ऐसे देखते थे। अब आपके पापा जी भी वहीं से लाने लगे, तो अब लेकिन वो वहीं से सब कोई सामान लाता है। वो अब बढ़ीते होती चली गई, अब वो बराबर से देखते हैं उसे। अब आप भी वहीं से सामान लाते हैं, लेकिन अब आप क्या करते हैं ना, अब आपको उस दुकान को देखना होता है तो आपको गर्दन थोड़ा सा ऐसे करनी पड़ती है, क्योंकि वो अब काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। और हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि आप वही हैं, और अगर आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी वहीं से सामान लाती रही तो उसे लेट कर देखना पड़ेगा। वो दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप अभी भी वही हैं, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। और इसे क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो प्रोडक्ट बनाती है और छोटे उससे बड़ी दुकान पर भेजती है, उससे छोटी दुकान पर, उससे छोटी दुकान पर ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता रहता है। होलसेलर से रिटेलर तक आ जाता है, बड़ी दुकान से छोटी दुकान तक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग होती है। आपके निकटतम दुकान तक सामान आ जाता है, लेकिन आप उसे खरीदने नहीं जाते हैं जब तक वो कंपनी आपके घर में टेलीविज़न या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा आप तक ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ये इसकी खूबियां हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के द्वारा। तब तक आप उस प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं करते हैं। अब उस कंपनी ने हाई फाई रेट देकर, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो फ्री में एडवर्टाइज थोड़ी ना करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें देकर वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराती है कंपनी। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बना, बाकी उसका जो भी प्रॉफिट है और उसकी लागत है मिलाकर अगर उसकी कीमत 50 रुपये बनी, तो आपकी निकटतम दुकान तक, शॉप तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपये तक की हो जाती है। इसमें से सबसे ज़्यादा ले जाता है एडवर्टाइज करने वाला, सबसे ज़्यादा ले जाता है एडवर्टाइज करने वाला, जो कि केवल कहता है ये प्रोडक्ट है और मेरी सुंदरता का राज या कुछ भी का राज ये, और आप वही खरीदते हैं क्योंकि उसकी बात आप मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है या फिर जाना पहचाना एक पर्सनालिटी है समाज की। और हाँ, ये भी हो सकता है शायद उस प्रोडक्ट को कभी उस सेलिब्रिटी ने छुआ भी ना हो, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये सब अच्छी चीज़ें थोड़ी ना है। हाँ, और
इसके बाद आप उसे खरीद लाते हैं। लेकिन केवल इतना कह देने से ये प्रोडक्ट ऐसा है, सबसे ज़्यादा कंपनी सेलिब्रिटी को देती है, एडवर्टाइज करने वाले को सबसे ज़्यादा पैसा देती है। उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उसके घर में सभी लोग बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। आपके और हमारे पैसे से हम जो कमा कर लाते हैं, फ्री फंड में वहां पर दे आते हैं। अब यह बात बड़ी सोचने वाली है। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इसको अच्छे से समझा कि जो खून पसीने की कमाई एक उपभोक्ता लाता है और वो ऐसे ही गंवा देता है, तो क्यों ना ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाए। कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंचे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा ऐसा हो जाएगा। चलो हो गया। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इसका नाम दिया गया, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाना। यानी हम ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसका एक पिकअप सेंटर हमारे करीब में है और हम वहाँ से सामान लाएंगे। तो क्या होगा, जो ये बीच वाले लोग पैसा ले जा रहे थे वो हमारे पास वापस आ जाएगा। और अब क्योंकि और लोगों को भी ये सामान बिकवाना है और अच्छा सामान मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट मिल रहा है, ये इसकी खूबी है। और हाँ, और लोगों को जोड़ना है क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और हम लोगों को और बताएंगे तो हम तो एडवर्टाइज का भी काम कर रहे हैं, तो उसका भी पैसा हमें मिलता है। और इसे भारत में सबसे अच्छे तरीके से चलाने वाली एक कॉन्सेप्ट, एक कंपनी जो कि RCM है, जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, जो कि भारत में इसका प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रही है। RCM की शुरुआत सन 2000 में हुई त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी के द्वारा। इससे पहले ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धागे बनाने का, कपड़े बनाने का व्यापार भीलवाड़ा राजस्थान में करती थी। तब एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, एक डायरेक्ट सेलर से शुरुआत हुई। इसके पहले करोड़पति मुकेश कोठारी जी हैं, तो तब एक डायरेक्ट सेलर से शुरुआत हुई थी। आज इसमें 15 लाख से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कई लाख इसके पिकअप सेंटर्स हैं, डिपोट हैं, हर एक शहर में इसका डिपोट है। तो तब एक ब्रांड था, एक प्रोडक्ट था, आज 400 से अधिक ब्रांड हैं इसमें ज्वाइन है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हर संजीवनी, न जाने कितने, जिसके प्रोडक्ट्स हमारे डेली रूटीन के यूज़ वाले हैं। और इसमें ज्वाइन होने का कोई भी फीस नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं है, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित की 2016-17 में, उसके अनुसार कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग फीस अगर रखती है तो वो गलत है। तो ये कंपनी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली, सही से काम करने वाली है। और इसका हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन इसका आसानी से प्रयोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते और ये वही पैसा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस होता है एक सिस्टम के माध्यम से। और इसमें टोटल 45% रिटर्न कर दिया जाता है, जिसमें कि 8% रॉयल्टी इनकम, 5% टेक्निकल बोनस वगैरह शामिल होती है। तो अगर सिर्फ दुकान बदलने से आप इन ट्रॉफीज़ के हकदार बने, हजारों लोगों के सामने ये आपको दी जाएं, क्योंकि आप एक आर्थिक आज़ादी आंदोलन के एक क्रांतिकारी वीर बनने जा रहे हैं,
क्योंकि ये जो सिस्टम पहले था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, इसमें गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जा रहा है, और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की ज़रूरत है। तभी तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सुधर पाएगी, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। अधिकतर यहाँ की कंपनियां जितने भी हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सभी विदेशों की होती हैं, और ये इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में ही इस्टेब्लिश्ड है, भारत की ही कंपनी है। प्लस ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का है और ये नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर और अपने लोगों को बढ़ाने का काम होता है। इसमें क्या होता है, आपको जिसने भी आरसीएम के बारे में बताया है उसे आपको अपनी केवाईसी देनी है, और वो आपके ही फ़ोन से आप ही कर लीजिएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कर देगा। बस आपको क्या करना है कि आप जहां अभी से सामान लाते हैं आपको कुछ मिलता है क्या, अगर वही दुकान से बदलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ दुकान बदलना है, आरसीएम की दुकान से सामान लाना है, उससे आपको इनकम आती है, तो वहां से आपको आज से सामान खरीदना शुरू कर देना है। अब सिर्फ दुकान बदलने से अगर घर में पैसा आए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो क्या करना है कि आपके निकटतम हर जगह बहुत सारे आरसीएम कंपनी के पिकअप सेंटर्स हैं, और इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स उसमें ज्वाइन हैं। प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करने के लिए इसका प्रोडक्शन यूनिट 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वेयर हाउस व हेड ऑफिस है। इसके अलावा आसाम में, उत्तराखंड में वर्ल्ड की बेस्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई हैं। आप अपने घर बैठकर आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और इसके लिए आपको कोई अपने जो आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप तक अभी तक जो आप सामान लाते थे आप उसका भी एडवर्टाइज करते थे, क्योंकि आप अगर सैमसंग का फ़ोन लाते हैं तो आप अपने मित्र को बताते हैं ये इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। इसे माउथ पब्लिसिटी के नाम से जाना जाता है। आपको वही बस कर देना है। कुछ पर्टिकुलर टाइम निकाल लीजिए जिसमें आप उसी की सिर्फ बात करें। इसकी बुराई उसकी बुराई करने से आपके घर में पैसे नहीं आते हैं। अगर आप आरसीएम की बात किसी से करते हैं तो इससे आरसीएम आपको पैसा देता है। आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या किसी भी सर्विस पर हैं, आपको उसको छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सामान लेने आप अगर जाते हैं तो क्या आप अपनी नौकरी या स्टूडेंट लाइफ छोड़ कर थोड़ी ना जाते हैं, केवल आपको दुकान बदलनी। यही है आरसीएम बिजनेस। जीवन में कभी हताश ना हो, निराश ना हो, शिकवा शिकायत नहीं करिए। बस आपकी ज्वाइनिंग जहाँ से लग जाए बस शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है, और बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं, और होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्तियाँ तूफान से गुजर सकती हैं। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन किस्मत उसी की बदलती है जो टारगेट लेकर काम करता है। जय आरसीएम।